नमस्कार साथियों। मैं जीतू सर आपका महिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि रीजनिंग की हम कंटिन्यू क्लासें ले रहे थे, काफ़ी क्लासें हो चुकी है। ये वो मैराथन क्लासेस हैं जो आपको आपकी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का देख लो, चाहे अभी फेज़ का आने वाला है, चाहे रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसके लिए आप रीजनिंग पढ़ते हो, उसके एक क्विक रिवीजन के लिए समझ लो, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लास है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। आपके रेस्पॉन्स और आपके प्यार को देखते हुए हम इन क्लासों को कंटिन्यू चला रहे हैं। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बुक्स का नॉलेज ही नहीं, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है। तो इसी सीक्वेंस में आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के मकसद से देख लो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के नॉलेज को इम्प्रूव करने के मकसद से हम इन क्लासों को चला रहे हैं। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग की ये क्लास, जिसका टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर होता क्या है? अपन डेली लाइफ में कैलेंडर यूज करते हैं। कैलेंडर के दौरान, कैलेंडर के थ्रू हम क्या करते हैं कि कौन सा महीना क्या है, कौन सा वर्ष क्या है, कौन से सप्ताह हैं, कौन से दिन हैं, कौन से वार हैं, उनकी हम पूरी की पूरी स्टडी करते हैं। कैलेंडर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं वर्ष से हम महीनों पे आते हैं, महीनों से हम दिनों पे आते हैं। इनको हम वन बाय वन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको फ्री के अंदर इसका फायदा मिल सके। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, अगर हम कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो हम जो कैलेंडर यूज यहाँ पढ़ने वाले, अपने हिंदुस्तान में काफ़ी टाइप के कैलेंडर यूज किए जाते हैं। जैसे ये कैलेंडर है वो ग्रीगेरियन कैलेंडर है, ग्रीक लोगों का कैलेंडर है जो हम पढ़ने वाले हैं। हमारे इसके अलावा देसी कैलेंडर भी चलते रहते हैं, जैसे शक संवत का कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत का कैलेंडर चलता है, हिजरी संवत का कैलेंडर चलता है। काफ़ी सारे जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कैलेंडर चलते रहते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रीगेरियन, जो यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड के अंदर चलने वाला कैलेंडर है, उसके बारे में। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा, वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ईयर के बारे में, वर्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ष के। अगर मैं बात करूं वर्ष की, तो एक कैलेंडर के अंदर वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला वर्ष होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष यानी कि इसको हम बोले इंग्लिश में जनरल ईयर। जनरल ईयर, सामान्य वर्ष। दूसरा वर्ष होता है हमारे पास लीप वर्ष। इसको लीप वर्ष भी बोलते हैं और अधिवर्ष भी बोलते हैं, यानी कि लीप ईयर। क्या होता है अधिवर्ष? अधि का मतलब होता है बड़ा, बड़ा महीना, बड़ा वर्ष। यहां वर्ष की बात करें तो बड़ा वर्ष। कॉन्सेप्ट कहां से आया? थोड़ा बहुत अगर आपको पौराणिक कथाएं वगैरह सुनते रहते हो तो हिरण्यकश्यप की कथा का नाम सुना होगा। भगवान विष्णु ने जिसका संहार किया था और हम होलिका का त्योहार मनाते हैं, वो महीना भी कौन सा महीना था? अधिवर्ष। उसने कहा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेके उसका वध किया था। उसकी बहन होलिका ने भी प्रहलाद भगत को, उसको जो भी भगवान विष्णु का बहुत तगड़ा भक्त था, उसके ये कहें अपन कि वध करने की खूब कोशिश करी थी, जिसके लिए हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। कहते हैं, थोड़ा सा ये मान्यता पता नहीं क्या है, कहते हैं हमारी संस्कृति में कुछ चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया गया है। होलिका ने अपने भाई का वचन निभाने के लिए अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी थी, लेकिन उसे पता था कि वो भाई के धर्म को भी निभाना चाहती है और अपने भतीजे की हत्या का पाप भी अपने ऊपर नहीं लेती है। तो भगवान को उसको वरदान था कि वो एक ओढ़नी रखती है, उस ओढ़नी को वो क्या करेगी? प्रहलाद को उड़ा देगी। तो उसने अपनी ओढ़नी उतार के प्रहलाद को उड़ा देती है, जिससे होलिका खुद तो आग के अंदर भस्म हो जाती है, लेकिन अपने भतीजे की रक्षा करती है। तो वो भाई का धर्म भी निभाती है और एक भतीजे की हत्या से भी बच जाती है। तो कहते हैं हम होलिका पूजन करते हैं, पहले होलिका दहन करने से पहले होलिका पूजन करते हैं और उनकी स्मृति में हम याद करते हैं होलिका
का त्योहार मनाया जाता है। उसी के अंदर फिर हिरण्याकश्यप का भगवान विष्णु ने नरसंहार किया और प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान खुद धरती के ऊपर आए। बहुत सारी हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरियां हैं जिनमें हम बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के हम पेश करते हैं उदाहरण हमारे पास। तो उसी से हम कहते हैं कि वो भी एक अधिक मास था। जैसे इस साल अगर बात करें हिंदी कैलेंडर के अनुसार श्रावण का महीना 2 बार आया था, तो वो भी क्या था, अधिक मास था। ठीक है, तो यहाँ हम उस हिंदी वाले की बात नहीं करते, हम यहाँ क्या करते हैं, इंग्लिश वाले की। देखो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सामान्य वर्ष की, तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास दिन, डेज। अगर मैं डेज की बात करूं तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन। एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो एक साल में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। 365 से ही 1/4 दिन होते हैं। और ये जो 1/4 पार्ट है, यानी ये लगभग 6 घंटे और कुछ 1 मिनट होते हैं, वो हर 4 साल के अंदर बनते बनते क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक वर्ष बन जाता है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा बच्चों से, सभी आंसर देंगे मुझे, इसका सॉल्यूशन मैं आगे कंटिन्यू क्लास में बताऊंगा। सारे के सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि फरवरी 29 अधिकतम कितने साल बाद में आती है। देखो जनरली हम बोलते हैं कि 4 साल बाद में 29 फरवरी आती है, 29 फरवरी आती है, लेकिन मैं कहता हूं अधिकतम कितने साल बाद में 29 फरवरी आती है। आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं चेक करूंगा किसी बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है या नहीं दिया। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 365 दिन होते हैं और वो 1/4 है, ये लगभग 4 साल बाद, मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा हूं, लगभग 4 साल बाद में एक दिन बन जाता है। और यहाँ पे लीप वर्ष में जो हमारे पास बड़ा वर्ष बन जाता है, यहाँ दिन हो जाते हैं टोटल 366। पहले ध्यान रखना डेज कितने हैं, 365 है, और इसके अंदर कितने हैं, 366। दूसरा पॉइंट याद रखना बच्चों, दूसरे पॉइंट के अंदर हमारे पास आते हैं सप्ताह। क्या आते हैं, सप्ताह। अगर 300 सप्ताह क्या होते हैं, 7 डेज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास वीक्स होते हैं। ठीक है, तो वीक्स क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ होते हैं 52 52 सप्ताह और एक विषम दिन, यानी कि ओड डे, इसको हम बोलते हैं ओड डे, विषम दिन। ये विषम दिन क्या होता है, ये सारी की सारी जड़ी विषम दिन ही होता है। अगर कैलेंडर में ये विषम दिन नहीं होता तो ये मान के चलो हमें कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वही 7-7 दिन चलते रहते, उसी से पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनता रहता, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम टू सेम चलता रहता है। हम क्या करते हैं, अगर हम 365 में सप्ताह को ये रूप में कन्वर्ट कर दूं, 7 का भाग दे दूं, 7-7 के जोड़े बना दूं, तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या होता है, 52 सप्ताह के रूप में बनता है। इसके अलावा एक दिन हमारे पास क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। और ध्यान रखना अगर आप देखते हो हर साल एक दिन बढ़ता जाता है, और वो एक दिन बढ़ता किसकी वजह से है, इस विषम दिन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक दिन बढ़ता है। इसके अलावा यहां अगर लीप वर्ष में बात करूं तो यहां कितने होते हैं, वही 52 सप्ताह। सप्ताह तो कितने होंगे, 52 सप्ताह, और यहां विषम दिन कितने होंगे, 2 विषम दिन। 2 डेज क्या होंगे, ओड डेज हमारे पास होंगे। यहां एक दिन बचता है, वहां कितने दिन बचते हैं, 2। इसलिए जो भी लीप वर्ष होगा उस लीप वर्ष के अंदर कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन आगे। जैसे अभी 2024 का ईयर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, नया साल आ चुका है, तो नए साल के अंदर ध्यान रखना हमारे पास इस साल दिन कितने बनेंगे, एक्स्ट्रा 2 दिन बनेंगे। ये 366 दिनों की हमारे पास साल है। तीसरा पॉइंट यहां पे फरवरी, क्या है, फरवरी। देखो स्पेशली ये लड़कों के लिए है, लड़कों की जिंदगी का बेड़ा गर्क भी कौन करती है, फरवरी करती है, और यहाँ पे कैलेंडर का बेड़ा गर्क भी कौन करती है, फरवरी करती है। होता क्या है, अगर कैलेंडर के अंदर ये फरवरी नहीं होती और लड़कों की जिंदगी में अगर फरवरी नहीं होती, वो आने वाले है ना 1 तारीख से शुरू है, 7 वैसे 7 दिन का होता है, क्या रोज डे, टेडी डे, मेडी डे, ऐसे कुछ होने वाले आते हैं, जो बच्चे हैं वो जानते हैं सारे के सारे, साथ इंतजार करते हैं इस फरवरी का, प्रपोज डे, हक डे, किस डे, कुछ पता ऐसा कुछ होता है। तो वहां पे भी ये किसी के मासूका किसी के साथ हैं, ये चलती हैं सारी की सारी। तो वो का वही यहाँ कैलेंडर के अंदर आके कौन गड़बड़ करती है, फरवरी। सामान्य वर्ष में कितने होती हैं, 28 दिन होते हैं, यहाँ पे 28 दिन की होती है, और यहाँ कितने की होती है, 29 दिन की होती है। ध्यान रखना हमारे पास कैलेंडर में एक दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा, इससे हमें 365 से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना बीच में फरवरी जो गिवन डेज हैं उनके बीच में अगर फरवरी 29 तारीख आ रही है तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर 29 तारीख नहीं आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ कितना दिन बढ़ता है, 1 दिन बढ़ता है। मान लो अगर आपको कोई कहे कि इस चीज से क्या मतलब है सर, क्या समझाना चाह रहे हो, देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं इस चीज से। यहां होगा क्या, मान लो मैंने 1 तारीख ली, 1 जनवरी 2023 और 1 जनवरी
2024 क्या है, 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 को जा रहे हैं। मान लो इस दिन मैंने माना रविवार, क्या है, रविवार था। आपसे पूछेगा इस दिन क्या होगा, तो है क्या, 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच जा रहे हैं, तो हम इसके बीच ये देखेंगे कि यहाँ फरवरी कौन सी आ रही है। फरवरी आएगी 2023 की, और फरवरी 2023 सामान्य वर्ष है, तो यहाँ कितने दिन होते हैं, 28 दिन होंगे। तो यहाँ प्लस और प्लस सिर्फ क्या होगा, एक होगा सोमवार, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर मैं यहां करूं 1 जनवरी 2025 में जाना चाहूं, किस में जाना चाहूं, 1 जनवरी 2025 में जाना चाहूं, तो बच्चों यहां क्या है, यहां जो फरवरी आएगी वो 2024 वाली आएगी, और ये कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो यहां हमारे पास देखो, यहां 28 की हुई तो कितना दिन बढ़ाया अपन ने, एक दिन बढ़ाया। तो यहां 29 की है तो यहां कितने दिन बढ़ाएंगे, 2 दिन बढ़ाएंगे। और यहां से सोमवार से अगर 2 दिन आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बुधवार, वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, बुधवार हमारे पास आएगा। ठीक है, तो एक दिन बढ़ते हैं जब बीच में हमारे पास फरवरी कितने की हो, 28 दिन की। 2 दिन बढ़ेंगे हमारे पास फरवरी कितने की हो, 29 दिन की। एक एग्जांपल के थ्रू और समझाना चाहता हूं आपको। देखो, जैसे अगर आपको ये बोल दे 5 मार्च 2024 को, मान लो रविवार है, हम मान रहे हैं, ध्यान रखना, और आपसे पूछे 5 मार्च 2025 को कौन सा वार होगा। अभी मैंने पिछले वाले में बताया 1 जनवरी 2024 से 2025 में गए तो यहां पे 2 दिन बढ़ाए, लेकिन इस वाले प्रश्न में कितना बढ़ेगा, कोई बताना चाहेगा मुझे कितना बढ़ेगा इसके अंदर। देखो बिल्कुल यहां दिन कितने बढ़ेंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 मार्च से शुरू हो रहा है। हमारे पास जो 29 फरवरी 29 तारीख आनी चाहिए थी वो तारीख है ही नहीं। हम तो मार्च से शुरू होकर 5 मार्च 2025 में जा रहे हैं, तो जो फरवरी आएगी वो कौन सी वाली आएगी, 2025 वाली आएगी। और 2025 कैसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष। अभी मैं बता दूंगा आगे जाके कौन सा सामान्य वर्ष होता है, कौन सा लीप वर्ष होता है, क्या उसकी पहचान होती है। तो ये कैसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष होने से यहां हमारे पास 2 दिन नहीं बनेंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, सोमवार ही बनेगा। आई होप क्लियर है आपको ये चीज कि कितने दिन क्या है, कैसे हमारे पास एक दिन बढ़ेगा, कब हमारे पास क्या बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद फरवरी के बाद चौथा है इसकी पहचान। क्या है, पहचान, कि इसकी पहचान क्या होती है। देखो साल में तो किसका भाग देंगे, साल में तो हम देंगे 4 का, ईयर में तो किसका भाग देंगे, 4 का। और शताब्दी सेंचुरी है, सेंचुरी में हम शताब्दी में देंगे 400 का भाग। अगर ये भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए तो कैसा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। तब कौन सा वर्ष होगा हमारे पास, सामान्य वर्ष होगा। भाग जाने का मतलब है पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और अगर यहां साल में किसका, 4 का, और शताब्दी में किसका, 400 का, ये पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, तो हमारे पास ये कैसा वर्ष होगा, एक लीप वर्ष होगा। ध्यान रखना, अगर ईयर है तो 4 का डिवाइड करेंगे, सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हमारे पास अगर भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो एक कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। और अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। कैसा क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल लूंगा सामान्य वर्ष के, सामान्य वर्ष अगर मैं लिखूं यहां पे 2000 जैसे 23 है, क्या 23 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या। और हाँ, अगर मैथमेटिक्स में आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत कि 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 4 की भाजकता देखते हैं, तो 4 की भाजकता को हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो। 23 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है। जैसे मान लो आपसे बोल दे कोई 2010, 10 के अंदर 4 का भाग, कोई सम संख्या देके मत सोच लेना लीप वर्ष से 4 का भाग जा रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां 10 के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा वर्ष है, कि सामान्य वर्ष है। अगर कोई बोल दे 1800, अब ये क्या आ गया आपके पास, एक सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है 100 ईयर्स का ग्रुप, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 जीरो आने चाहिए। तो जहां 2 जीरो आए वहां 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इनमें 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं जा रहा है। इसके अंदर किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, तो ये भी 400 से नहीं जाता। तो अगर ये नहीं जा रहा है तो ये सारे के सारे कैसे हैं, जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है। क्या है, जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है। अगर मैं बात करूं जैसे 2024 है, लीप वर्ष की बात करूं,
24 है, तो यहाँ 24 के अंदर क्या 4 का भाग जाता है क्या? जी बिल्कुल, पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये कैसा वर्ष होगा? एक लीप वर्ष होगा। दूसरा मैं लिखूं 2012 है, 12 में 4 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो ये भी एक कैसा वर्ष होगा? एक लीप वर्ष होगा। अगर आपको बोले कोई 2000 साल है, 2000 में क्या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो ये भी एक ऐसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। अब मैंने आपको जब ये क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि 29 फरवरी अधिकतम कितने साल बाद में आती है? जनरली 4 साल बाद में आती है, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास ये 4 नहीं, कितने साल बाद में आती है? अभी देखो सारे के सारे मैंने बोला ईयर है आपके पास 1 जनवरी 1896, ठीक है। फिर 4 साल बाद में यहां फरवरी, अगर 1896 में सिर्फ ईयर देखता हूं, 1 जनवरी को छोड़ो, 1896 है, यहां हमारे पास 96 में 4 का भाग जाता है। कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष, लीप वर्ष। इसके बाद 4 साल बाद में आना चाहिए कोई ना कोई ईयर, तो 4 साल बाद में कैसा वर्ष आएगा? 1900 आएगा। 1900 एक सेंचुरी है, और सेंचुरी में 4 से डिवाइड नहीं करते, सेंचुरी में किससे करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं, और यहां 400 से डिवाइड नहीं होता। नहीं होने की वजह से ये एक कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। देखो इसके अंदर हमारे पास फरवरी कितने दिनों की थी? 29 डेज की फरवरी थी, और इसके अंदर हमारे पास फरवरी कैसे है? फरवरी 28 दिन की है। क्यों? क्योंकि ये 1900 वर्ष आ गया, सेंचुरी आ गई। अगर बीच में हमारे पास जनरल सेंचुरी आ रही है 4 साल के बाद में, तो वहां पे हमारे पास फरवरी 29 की नहीं आएगी, वहां फरवरी कितने की आएगी? 28 की ही आएगी। अगली क्या अगले प्लस 4 साल बाद में 1904 आएगा क्या? और 1904 के अंदर ये 4 के अंदर 4 का भाग जाता है, तो ये भी एक ऐसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा तो यहां फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की। इसका मतलब अधिकतम कितने साल बाद में आती है? 8 साल बाद में 29 फरवरी आती है। जनरली कितने साल बाद में आती है? 4 साल बाद में आती है। लेकिन जब बीच में सेंचुरी कैसी आ जाए हमारे पास? सामान्य सेंचुरी आ जाए, और अगर सामान्य सेंचुरी आ रही है यानी ये सामान्य वर्ष आ रहा है, तो हमारे पास फरवरी 29 कितने दिनों बाद में आएगी? 8 साल बाद में आएगी, 4 साल बाद में नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। पहला, ईयर क्या है? सामान्य में 365 है, लीप ईयर में क्या है? 366 है। दूसरा, यहां पे हमारे पास सप्ताह 52 सप्ताह और एक विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? दिए गए दिनों में अगर हम 7-7 के जोड़े बना ले, अभी मैं लिखवा दूंगा इसकी लैंग्वेज, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वो हमारे क्या होते हैं? विषम दिन। जितने विषम दिन होते हैं उतने ही हमें जंप करने होते हैं आगे दिन। ठीक है, तो यहां लीप वर्ष में कैसे होंगे? 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होंगे। इसके बाद आता है पहचान कैसे करेंगे? ईयर के अंदर तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। सेंचुरी में किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो भाग अगर नहीं जाए तो कैसा वर्ष होगा? सामान्य। और अगर भाग चला जाए पूरा पूरा तो कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है किसी को? अब इस चीज से आप एक समझ सकते हो, सामान्य वर्ष में अगर हमारे पास एक दिन आगे बढ़ रहा है तो ध्यान रखना, सामान्य वर्ष की अगर 1 जनवरी को मान लो रविवार है, तो ध्यान रखना 31 दिसंबर को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। तो सामान्य वर्ष नोट डाउन कर सकते हो सारे के सारे। सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, तभी अगले साल एक दिन बढ़ के आता है। और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है यानी उसका स्टार्टिंग डे है और उसका एंड डे है, उसके बीच 1 डे का डिफरेंस, एक वार का डिफरेंस आता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो सारे के सारे, विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओड डेज। आई होप सभी को क्लास में मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो सारे के सारे लाइक बटन जरूर दबाते रहें, यस सर बोलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करते हैं। ठीक है, देखो विषम दिन की क्या बात है, क्या होता है विषम दिन? अगर हमारे पास दिए गए दिनों में 7 का भाग दे दे, 7 से क्या कर दे? भाग दे दे, और इसको मैं बोलूं सप्ताह के जोड़े बना दे, सप्ताह के जोड़े बना दे, तो जो हमारे पास शेषफल बचेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा, शेषफल बचेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। विषम दिन कहलाता है, कहलाता
ठीक है, विषम दिन कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर हमारे पास जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं 795 है, ये दिन दे रखे हैं, तो यहाँ विषम दिन कितने होंगे, हम क्या करेंगे इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। यहाँ एक बार गया, यहाँ एक बार गया, 2 बच के 7 21, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो यहाँ विषम दिन कितने हैं, 4 हैं। अगर आपसे मान लो कोई बोल दे 1542 है, क्या है 1542 है, सॉरी 542 है, इसमें 7 से डिवाइड करो, क्या बनेगा 7 7 49, कितना बच गया 5 49। तो यहां रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर कितने होंगे 3। तो ये रिमाइंडर है, ये क्या है हमारे पास विषम दिन है। और ध्यान रखना ये विषम दिन से ही हम दिनों में आगे जंप करते हैं, कितने हमारे पास विषम दिन दे रखे हैं उस हिसाब से हम दिनों में आगे जंप करेंगे, उतने दिन हम आगे बढ़ाते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं, क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज से 459 दिन बाद, 459 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, 459 दिन बाद कौन सा वार होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा वार होगा, हमें क्या करना है, आज है ये हमारे पास आज। अब ऐसा तो है नहीं कि 459 दिन आप गिनने बैठोगे, ऐसा करोगे तो फिर परीक्षा में या तो एक क्वेश्चन होगा या आधा क्वेश्चन होगा, और वो भी हो जाए तो हो जाए वरना नहीं होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसमें, अगर आज हमारे पास क्या है रविवार है, तो हम किसका सहारा लेंगे, जो ओड डेज है विषम दिन है उसका सहारा लेंगे। होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलो आज रविवार, तो 7 दिन बाद में क्या होगा रविवार, 14 दिन बाद में क्या होगा रविवार, 21 दिन बाद में क्या होगा रविवार। यानी अगर मैं वीक्स के जोड़े बना दूं, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, 5 सप्ताह बाद, इसका मतलब उनमें हमेशा क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, वार क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, यहां सप्ताह के जोड़े बनाओ। अगर 400 हमारे पास 59 दे रखा है तो 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बच गया, 39 बन गया, 7 पंजे 35। तो यहां रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 4। तो या तो 4 दिन आगे जंप कर जाओ या 3 दिन पीछे जंप कर जाओ, क्या करो, या तो 4 दिन आगे जंप कर जाओ या 3 दिन पीछे जंप कर जाओ। तो यहां अगर रविवार से मैं अगर 4 दिन आगे जंप कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। पहला सोम होगा, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो 4 दिन, अगर यानी कि आज से 459 दिन बाद हमारे पास क्या होगा, गुरुवार। और ये किसकी सहायता से होगा, ये किसकी सहायता से होगा, इन ओड डेज की सहायता से। अगर आपसे कोई बोले आज से 1,520 दिन बाद में कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, 1,520 के अंदर 7 का डिवाइड करेंगे, जितना हमारे पास शेषफल आएगा उस शेषफल में हम क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है आपके पास, मेरा जन्म बुधवार के दिन हुआ है, बुधवार के दिन हुआ है, मेरा भाई मेरे से 80 सप्ताह छोटा है, 80 सप्ताह छोटा है, उससे 895 दिन एक और छोटा भाई है, तो बताओ सबसे छोटे भाई का जन्म किस वार को हुआ। ये आपसे प्रश्न आता है, क्या बोला, मेरा जन्म है वो बुधवार को है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई मेरे से 80 सप्ताह छोटा है, एक भाई है वो छोटा है, कितने सप्ताह है, 80 सप्ताह छोटा है, और उससे भी एक छोटा भाई और है 895 डेज, 895 दिन, ये क्या है, यंगर एक भाई और है। तो बताओ सबसे छोटा भाई है उसका जन्म किस वार को हुआ। तो देखो ये तो है मेरा, ये है मेरा, किस वार को है, बुधवार को, किस वार को है, बुधवार। मेरे से छोटा है, इसका मतलब उसके बाद का जन्म है। देखो अगर बड़ा होगा तो वो क्या होगा, पहले पीछे जाएंगे, और अगर छोटा है तो कहां होगा, आगे जाएंगे। कितने सप्ताह है छोटा भाई, ये छोटा भाई है, ये कितने सप्ताह छोटा है, 80 सप्ताह, कितने हैं, 80 सप्ताह। और इससे भी छोटा भाई है,
इससे भी क्या है, छोटा भाई है। वो छोटा भाई कितना है, वो है हमारे पास है सबसे छोटा, जो मैं बोलूं सबसे छोटा, वो इस छोटे वाले भाई से कितने दिन छोटा है, 895 दिन, 895 दिन। तो ध्यान रखना यहां बुधवार से 80 सप्ताह नीचे गया है, तो ध्यान रखना ये कितने दिन होगा, पूरा का पूरा सेम टू सेम ही रहेगा। 1 सप्ताह दे दे, 2 सप्ताह दे दे, 10 सप्ताह दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 50,000 दे दे, वहां कोई वार चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो दूसरे नंबर का भाई है उसका भी जन्म किस वार को है, बुधवार को हुआ। यहां कोई अपन को चेंज नहीं करना, चाहे आगे के लिए बोले चाहे पीछे के लिए बोले। इसके बाद दूसरा है 800, जो तीसरे नंबर वाला है उसका 895 है। तो यहां मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 7 से। देखो 7 एकम 7, 1 बच गया, 19, 14, 5 बच गए, 55, 7 7 49। तो कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी हमारे पास विषम दिन कितना बच रहा है, 6 दिन बच रहा है। तो या तो मैं क्या करूंगा, 6 दिन आगे जाऊंगा, क्या करूंगा, या तो 6 दिन आगे जाऊंगा या 1 दिन पीछे जाऊंगा। तो यहां से बुधवार से अगर तुम 6 दिन आगे या 1 दिन पीछे जाते हो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ट्यूसडे आएगा। इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो तीसरे नंबर का भाई है उसका बर्थडे किस वार को आता है, मंगलवार को आता है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कमेंट सेक्शन के अंदर यस और नो लिखते रहे सारे के सारे। आई होप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कर दोगे आराम से, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं, राजस्थान के एग्जाम में मैंने काफी में देखा है, अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉप सिंह क्वेश्चन नहीं है। क्या है इसके अंदर, क्या पूछता आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में पूछा था। क्या क्वेश्चन था, मुझे याद है, मुझे याद है मेरा जन्म 14 से 17, सॉरी 18 ले लो, 18 मार्च के बीच हुआ है, बीच हुआ है। मेरे पिता के अनुसार 15 से 19 मार्च के बीच हुआ है, बीच हुआ है। माता के अनुसार 16 से 20 मार्च के बीच हुआ है, बीच हुआ है। तो बताओ मेरा जन्म किस तारीख को हुआ, किस तारीख को हुआ। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, लगभग मैंने राजस्थान की हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा है। तो राजस्थान की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काम का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, यानी तारीख किसी को याद नहीं है लेकिन सबको आइडिया है कि इस तारीख के बीच में, इस तारीख के बीच में हुआ है, वो हमें चेक करना है। देखो इसने क्या बोला, अगर मेरे अनुसार चेक करूं, यानी मेरे अनुसार बोल रहा हूं मैं 14 से 18 के बीच में, तो मैं तारीख लिखूंगा जो बीच वाली है, क्या होगी, 15 तारीख हो सकती है, 16 हो सकती है और 17 तारीख हो सकती है। इन तीनों तारीखों में से कोई एक हो सकता है। पिताजी के अनुसार है, जो मेरे पिताजी हैं उनके अनुसार क्या है, 15 से 19 तारीख बोल रहा हूं, तो क्या होगी 16, 17 और 18 तारीख होगी, ठीक है। और अगर मेरी माताजी के अनुसार लूं, माताजी के अनुसार लूं, तो माताजी के अनुसार क्या होगी, यहां 16 से 20 के बीच हुआ है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगी 17, 18 और 19 तारीख हो गई। अगर आप यहां चेक कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो सभी के अंदर एक तारीख क्या है, कॉमन है। यहां भी 17 है, यहां भी 17 है और यहां भी क्या है 17। तो जो कॉमन वाली होती है, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई मत करो भाई, आपस में मिल बांट के देख लो, जगह के बीच में सेटल हुआ है, बिन मान लो कि वो खड़े मेरे 15 16 17 वर्ष के, पिताजी कह रहे हैं 16 17 18 वर्ष के, माताजी कह रही है 17 18 19 वर्ष के, तो तीनों की लड़ाई बंद। और कौन से काम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 17 तारीख हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ये कितना होगा 17। आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ अजम्पशन है कि इनमें से कोई ना जो भी कॉमन है वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक छोटी सी टेबल बनाते हैं विषम दिनों की, विषम दिनों की टेबल, विषम दिनों की। ध्यान रखना ये टेबल बड़ी काम की है और यहां से हमारे पास क्वेश्चन बनने वाले हैं, आगे तारीख निकालने वाले यहीं से बनेंगे और क्वेश्चनों को जब हम जम करेंगे वो वाले भी यहीं से बनेंगे। कोई तारीख देके हमारे पास वार वगैरह पूछ लिया, उस वाले में भी ये काम आएंगे, ठीक है। बनाओ सबसे पहले महीना, महीना कौन सा है, ठीक है, विषम दिन, विषम दिन, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं, महीना हमारे पास है जनवरी, जैन, फेब,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ भाई, आप भी अपनी बुक के अनुसार लिख लेना इसको, ठीक है, एडजस्ट करते हुए। यहाँ विषम दिन, देखो जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं, मैं अगर पहले डेज लिखूं, पहले डेज लिखूं, देखो देसी जुगाड़ लगाना सारे के सारे, ऐ करियो, ऊपर लो, जो ऊपर लो आओगे वो क्या होगा, 31 को, कता को 31 जनवरी, फिर खाडा गमाया हुआ है वो कता हो 30 को, एक किसको छोड़ के, फरवरी को छोड़ के, ठीक है, ऊपर वाला 31, खाडा में आने वाला कितने होगा 30, सिर्फ किसको छोड़ के, फरवरी को छोड़ के। अब ये मान लो कोई गुरुजी मार दो, खड़ा पड़ेगी को नहीं भाई, थकड़ा दादा और घर का घी घर डालता दिया तो भाई घी कम खाया करो, ठीक है जना, खड्डा पड़ेगा। तो क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई से देखो यहाँ ऊपर जुलाई आ रही है, इसके बाद अगेन अगस्त ऊपर आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। फिर ऐसे मत करना सिर्फ जनवरी तो वापस खाडा कमाएगी, नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना जनवरी कितने में आएगी वापस, नया साल नई शुरुआत, नया साल नई शुरुआत। अब क्या थोड़ा सा धोखो कर दिया, नई साल लोग बात कहता कि मैं अब काला महीना, जो कोई मोटो आदमी हो तो वो ये कहता कि मैं 1 तारीख से नया साल पे सोमवार से क्या करूंगा, जाऊंगा किस पे, जिम विम पे जाऊंगा। धोखा कर दिया भाई साहब, क्यों, अब क्या 1 तारीख आई करने सोमवार, नया साल भी है, 1 तारीख भी है और सोमवार भी है, देख लो भाई शुरुआत करने वाले फंस गए। भाई वो कही है 2-4 दिन तो शुरू शुरू में करूँगा, हो जिम जाऊँगा और मैं बनाऊँगा, थोड़ा 2-4 दिन गुजरिया और बस आ गए भाई खोड़ार भाई पैसा, ठीक है, कोई सोई कौन करे, ध्यान रखिए। तो डेज जनवरी में कितने होते हैं 31, फरवरी में हमारे कितने होंगे 28 या 29, सामान्य वर्ष में 28 दिन, लीप वर्ष में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, जुलाई यहाँ आई थी और अगस्त वापिस ऊपर आया था, कितने हुए 21, सितंबर में 30, अक्टूबर में, अक्टूबर है भाई ये OCT, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, क्लियर है, ठीक है। अब चेक करते हैं इनमें क्या विषम दिन, क्या चेक करते हैं विषम दिन, ओके, विषम दिन क्या होंगे, यहां जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, शेष पर कितना बचेगा 3, तो यहां विषम दिन होंगे 3, फरवरी में 0 या 1, 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, वहां कोई हमारे पास विषम दिन नहीं बचता, शेष पर नहीं बचता, 29 का है, 7 चौके 28, एक शेष पर बचेगा, 31 वाले में 3, 30 वाले में कितने होंे 2, 7 चौके 28, शेष पर कितना बचा 2, मई में 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3, यानी 31 वाले में 3 होंगे, 30 वाले में 2 होंगे, 28 वाले में 0 और 29 वाले में कितना होगा 1 होगा, ठीक है। एक कभी कभार इसको वैसे मैं बोलता हूँ रटने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कई जगह लिखाया होता है सेम मंथ समान महीना, सेम मंथ समान महीना, ठीक है। इसका एक कोड होता है, एक होता है सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष, ये रटने वाली चीज है लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूं, आपकी है इच्छा तो रट लेना, वरना मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, निकालने का तरीका बता दूंगा, बेसिक से भी आराम से हो जाएगा। और ये है लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष का होता है 144, 025, 036, 146, कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146, और यहाँ लीप वर्ष में होता है 034, ये सिर्फ चेंज होता है, बाकी का ऐसा कैसा है 025, 036 और 146, ठीक है। ये क्या चीज है, क्या काम आती है, कभी कभार अगर प्रश्न आ जाता है कि आपसे पूछ ले बताओ दिए गए ऑप्शनों में से, दिए गए विकल्प में से एक सामान्य वर्ष में आपसे पूछ ले कि बताओ अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा, अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा, तो यहां अप्रैल में कितना आ रहा है, कोड क्या है 0, और किस और महीने में कोड 0 है वो हम चेक करेंगे, यहां और किस में है, जुलाई में है, तो जुलाई में है तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा सेम टू सेम होगा, क्या होगा सेम टू सेम होगा। अगर आपसे बोले कोई लीप वर्ष में बताओ फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा, तो फरवरी में कोड क्या है 3, अब देखो इसमें 3 कोड और कहां है, ये रहा, किसमें है अगस्त में, तो यहां फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा अगस्त के, तो ये समान महीने में अगर आपको कोड याद रह जाए तो सबसे बढ़िया बात, अगर नहीं रहे तो क्या करना है वो देख लो, ये विषम दिन काम आने वाले हैं, ठीक है। विषम दिन देखो, इसने पहले वाले प्रश्न में मैंने बोला अप्रैल का महीना, अप्रैल महीने में कितने 2, यहां से शुरू हो जाओ 2, 3, 5 और 2 7, जैसे ही हमारे पास 7 बन जाए
उससे अगला महीना चेक कर लो, क्या आ रहा है, जुलाई। जैसे ही 7 बन जाए उससे अगला महीना क्या होगा, जिससे शुरुआत करिए उसके समान होगा। ठीक है, तो यहां कितना हुआ, 2 3 5 और 2 7, 7 का जोड़ा बना। जैसे 7 का जोड़ा बना, क्योंकि हमें पता हर 7वें दिन बाद में सेम आता, तो यहां दिनों का जो टोटल है वो 7 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होने से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे अगर मैं लीप वर्ष मैंने फरवरी से किया, फरवरी की बात करूं तो यहाँ लीप वर्ष में फरवरी में कितना होगा, 1 है, इसके बाद में 3 कितना हुआ, 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। ऐसे ही फरवरी से शुरू करके जैसे ही मैं हमारे पास कहां तक पहुंचा, जुलाई तक पहुंचा, 14 हो गए, तो अगला महीना क्या है, अगस्त। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो, किसकी सहायता से, विषम दिनों की सहायता से। विषम दिन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, निकालना आना चाहिए। विषम दिन आप निकालते कैसे हैं, 7 का भाग देकर, क्योंकि पूरा टॉपिक पूरा विषम दिन के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक था। सबसे पहले अपन ने देखा कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। उसके अंदर हमने दोनों को डिफाइन करना सीखा कि सामान्य वर्ष की पहचान क्या होती है, साल में 4 कर, शताब्दी में 400 का। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, सामान्य में जाता नहीं है, लीप वर्ष में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, वर्ष की बात कर ली, ये महीनों की देख ली। महीनों में विषम दिन क्या होते हैं, दिए गए दिनों के अंदर 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बच रहा है, जो हमारे पास आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष यानी कि विषम दिन कहलाता है। विषम दिनों की हमने ये चीज चेक कर ली। अब यहां से क्वेश्चनों को बढ़ते हैं आगे, हम क्वेश्चनों को टाइप करेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे एक दो तो वो मैंने बेसिक बता दिए थे टाइप। पहला टाइप क्या आएगा, आपसे इस प्रकार से आएगा। क्या, पहला क्वेश्चन जैसे मान लो 5 जनवरी 2010 को रविवार है, ये मान रहे हैं। अभी अपन में आपको वार निकालना नहीं बताया, आगे बताऊंगा। पहले 2 छोटे छोटे टाइप के हैं, उसके क्वेश्चन करेंगे। 5 जनवरी 2010 को रविवार है, आपसे बोलेगा 20 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहां वर्षों का अंतर देखना है। क्या करना है, वर्षों का अंतर देखना है। 2010 से 2025 तक गए कितने वर्ष हैं, 15, और हर वर्ष में कम से कम एक विषम दिन होगा। कितने विषम दिन होंगे, एक। तो टोटल कितने विषम दिन हो गए, 15। 2010 से 2025 तक टोटल मेरे पास विषम दिन कितने हो चुके, 15। ये तो है, एक एक तो कंफर्म है। एक्स्ट्रा कौन सा होता है, लीप वर्ष की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, लीप वर्ष। मुझे बताओ 2010 से 2025 तक लीप वर्ष कब आएंगे, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा और 24 आएगा। कितने लीप वर्ष होंगे, 4। 12, 16, 20 और 24 कितने हो गए, 4। तो क्या उनके अंदर एक एक दिन और एक्स्ट्रा होगा क्या, देखो एक एक तो अपन ने काउंट कर लिया 15 में। या तो आप इसको ब्रेक कर लो सामान्य और लीप वर्ष में, कि 15 साल के अंदर 11 तो हमारे पास सामान्य वर्ष है और 4 कैसे हैं, लीप वर्ष है। तो वो 11 और प्लस 8 कर दो, या 15 और 4 19 कर दो। तो 19 दिन तो ये हो गए हमारे पास। टोटल कितने दिन हो गए, 19 दिन। एक्स्ट्रा कितने हो गए, 19। अब मुझे बताओ, ये 5 जनवरी है और ये है हमारे पास 20 जनवरी। ये तो है 5 जनवरी और ये क्या है, 20 जनवरी। कितने एक्स्ट्रा दिन यहां पे हैं, 15 दिन यहां पे है। कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 15 दिन। तो 15 और 19 कितने हो गए, 34। कितने दिन हो गए, 34। तो अब क्या करना है हमारे पास, इसका मतलब 34 दिन और बढ़ने चाहिए। 34 बढ़ने का मतलब है क्या, मैं 7 से डिवाइड कर दूं क्या, 7 से डिवाइड किया, बताऊं रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्या रिमाइंडर यहाँ पे 6 आ रहा है क्या, 7 चौके 28 और 6 34। इसका मतलब सारा खेल सिर्फ इन 6 दिन का है। तो रविवार से या तो 6 दिन आगे चले जाओ या एक दिन पीछे चले जाओ। 6 दिन आगे चले जाओ या एक दिन पीछे। तो मुझे बताओ, रविवार से अगर तुम +6 करोगे तो क्या मेरे पास शनिवार आएगा क्या। तो आपसे जब ये पूछ ले कोई तारीख देकर कि इतने दिनों बाद कौन सा वार आएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इनका वर्ष का डिफरेंस देख लो, कितने लीप वर्ष हैं और डेज कितने हैं वो हमें चेक कर लो। अब कोई कहे गुरुजी ये तो जनवरी ले लिया आपने, मार्च अप्रैल ले ले, तो अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं बताने वाला हूं। क्योंकि पहले अब मैंने आपको एक ईयर का गैप लेके सेम मंथ के अंदर वाला चेक करवाया, महीनों वाला भी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बताने के बाद। ओके, देखो 5 जनवरी 2010 को रविवार है, 20 जनवरी 2025 को क्या वार होगा ये अपन ने चेक कर लिया। महीनों वाला आ जाए क्या, मान लो ये बोलेगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक सामान्य वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो कई बार ऐसा से अगर चेक करना चाहिए दिमाग, तो आपसे जीके, ये स्टैटिक जीके भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल यूथ डे कब आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे बोल दिया गुरुवार को आ रहा है। किस वार को है, गुरुवार को।
तो उस वर्ष अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस ये किस वार को होगा? ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैं आपका स्ट्रेटेजी के चेक करने के लिए, हालांकि एसएससी तारीख देके हुए बोलता है कि ये महीना है, इस महीने के अंदर ये इतनी तारीख है। तो ध्यान रखना, किसी भी ईयर के अंदर नेशनल यूथ डे ये आता है 12 जनवरी को। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद, एक महान हस्ती जिन्होंने कहा था अमेरिका में जाके, शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन के अंदर, कि मेरे देश के भाइयों और मेरे विश्व के भाइयों और बहनों, और कहते हैं कि 2 से 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थमी थी, जो लोग उनको 5 मिनट तक बोलने नहीं दे रहे थे, और वो लोग उन्हें कम से कम बताते हैं कि 72 घंटे तक कंटिन्यू सुनते रहे थे, उठने की हिम्मत नहीं हुई, इतने महान शख्सियत थे वो। राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। एक छोटा सा किस्सा जरूर मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा, कि जब वो अमेरिका में गए थे तो कुछ वो जो अपना भगवा चोला है वो पहने हुए थे, तो वहाँ जो इंग्लिश मैन थे वो उनको टीज कर रहे थे, यू टीजिंग जिनको हम बोलते हैं आजकल, टीज कर रहे थे कि हे जेंटलमैन फ्रॉम वेयर आर यू, लुकिंग लाइक ए बेगर, यानी एक भिखारी की तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफ़ी टाइम तक उनको सुनते रहे कि कहने दो। अपने वाले कहते हैं ना, जिसमें कहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं कहने दो, क्या फ़र्क पड़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जिस दिन सफल होगे लोग भी सलाम करेंगे और जो दुनियादारी है वो भी आपको सलाम करेगी। तो उन्होंने भी सुनते रहे, कहने दो यार, कह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा अपने। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि ये क्या भगवा चला पहने वाला, इंग्लिश में बोलेगा, अपने उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। उन्होंने सोचा क्या अपनी बात को समझेगा वो, मजले ए जेंटलमैन यू आर लुकिंग लाइक ए बेगर, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू आर कम्स हियर टू, मतलब अपने देश को खराब करने आ जाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा इरिटेशन। आफ्टर सम टाइम द पर्सन हु इज लुकिंग लाइक ए रियल जेंटलमैन ही सेज, हे जेंटलमैन, बात सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या कहा था, ये बात बहुत गौर ने, और अगर जिंदगी में इस चीज को उतार लिया, और अगर ऐसे आपको साथी मिल गए जो उन्होंने बात कही थी, इस चीज को जज करने वाले साथी मिल गए, मैं कहता हूं जिंदगी में उन्हें कभी भी मत छोड़ना। उन्होंने कहा था कि हे जेंटलमैन, इंग्लिश में, जैसे उन्होंने इंग्लिश में बोला वो थोड़े सरप्राइज हो गए, अरे यार हम तो इसको गालियां दे रहे थे, ये क्या हुआ, ये तो देख लिया, हे हरिराम, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे देव नारायण, क्या हो गया ये। उन्होंने कहा कि हे जेंटलमैन, इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। यानी आपके देश में कपड़े हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप एक जेंटलमैन की तरह लुक रहे हो, अच्छे आदमी की तरह लग रहे हो, और मेरे देश में आदमी का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो आदमी कैसा लग रहा है। इतने महान शख्सियत थे हमारे देश के, कौन, स्वामी विवेकानंद जी, सैल्यूट है उनको। ये देश ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाता, बड़ी बड़ी महान शख्सियत यहाँ पैदा हुई है, तो उनकी याद में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। इसको हमारे पास प्रश्न में क्या बोला है, गुरुवार यानी थर्सडे, ओके। और आपसे पूछा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, याद है किसी को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इंटरनेशनल क्या है, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसको हमें पूछा है तो कैसे करना है सोल्व। अब ऐसा तो है नहीं कि 12 जनवरी से हम क्या 13 जनवरी 14 15 16 17 18 19 20 21 डेज को काउंट करने लगे, बिल्कुल नहीं। हमें डेज को काउंट नहीं करना है। डेज को काउंट करने लगे तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर 11 जुलाई हमारे पास दे दी, तो सबसे पहले 2 तरीके बता रहा हूँ, उसको समझना, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अगले के अंदर मैं पेज में लिख रहा हूँ। एक है हमारे पास 12 जनवरी, ओके, और दूसरा है हमारे पास 12 जनवरी है, दूसरा है हमारे पास 11 जुलाई। क्या करना है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 12 माइनस कर दो, क्या 19 बच गए, क्या कितने बच गए 19। ये जनवरी है। अगला महीने क्या आएगा, फरवरी। इसमें सामान्य वर्ष बोला है प्रश्न के अंदर, वर्ष कैसा, एक सामान्य जनरल ईयर है, जनरल ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी कितनी की होगी 28 दिन। फिर आएगा मार्च,
ये होगा 31 अप्रैल, ये होगा 30 मई, ये होगा हमारे पास 31 जून, ये कितने का होगा 30, और जुलाई कितनी है 11। या तो इन सबको जोड़ो, क्या करें, या तो इन सबको जोड़ो, यहां टोटल करो, उस टोटल में वापस 7 का भाग दो और क्या चेक करें, रिमाइंडर चेक करें। एक तरीका तो ये है, देखो ऐड मैं आपको बता देता हूं चेक करके, 9 17 18 19 20 जीरो आ गया, 2 रिमाइंडर है 3 5 8 11 14 17 18 180 आ रहा है क्या, एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लो, 9 और 8 17 और 3 20, 2 बच गया, 3 2 5 3 8 3 11 14 और 4 18 180 180 में किसका भाग देंगे 7 का, देखो 7 दूनी 14, 4 बच के 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। ठीक है, एक तरीका तो ये, सबको जोड़ो और लास्ट में रिमाइंडर चेक कर लो, उतने हमारे पास जम कर जाओ। ये हमारे पास क्या था, थर्सडे था, गुरुवार था तो 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पीछे, 7 का जोड़ा चलता है, या तो 5 दिन आगे या 2 दिन पीछे चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा देखो यहीं से आप 7 का भाग देते जाओ, 19 में 7 का भाग दिया, कितना बचा, 7 दूनी 14, 5 बच गया। 28 पे हमारे पास विषम दिन कितना आया था 0, 31 पे 3, 30 पे 2, 31 पे 3, 30 पे 2, 11 में दोगे तो कितना बचेगा 4, वापिस जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है यही 7 उड़ा दो, देखो 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, क्या लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही बच रहा है क्या, तो क्या करो, गुरुवार से 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पीछे चले जाओ। तो अगर तुम 2 दिन पीछे जाते हो तो मेरे पास क्या मंगलवार आंसर आएगा, क्या ट्यूसडे आंसर आएगा, क्या आएगा ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सभी को, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा और लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 15 फरवरी को मेरे पास है रविवार, क्या बोला 15 फरवरी को है रविवार, और आपसे बोल दिया 25 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, 25 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। ठीक है, ईयर कैसा है, मैं इस बार ले रहा हूं लीप ईयर, लीप ईयर कैसा वर्ष ले रहा हूं, लीप ईयर हमारे पास ले रहा हूं। तो मुझे बताओ फरवरी में कितने दिन बच गए, 29 दिन होते हैं, 29 माइनस 15 करोगे तो 14, अब ये 14 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 का भाग यहीं दे दो, कितना हो जाएगा 0, भाई 29 से 15 फरवरी आ गया, आगे 14 दिन बचे, तो 14 दिन जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, आगे कैलकुलेशन बच जाएंगे, जनवरी के बाद में क्या आएगा, सॉरी फरवरी के बाद में क्या आएगा मार्च, मार्च में क्या है 3 अप्रैल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त 3 सितंबर 2 अक्टूबर कितना है 25, 25 में 7 का भाग दो, कितना बच रहा है 4, यही ले लो। ठीक है, यही हमारे पास ले लो। अब क्या करो, इसको उड़ाओ, कितने से 7 के जोड़े से, 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8 हो गए, 8 का मतलब क्या बच गया 1 बच गया, मेरे पास कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1 क्या करूंगा रविवार से मैं +1 कर जाऊंगा, क्या कर जाऊंगा +1 कर जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर सोमवार। ओके, डायरेक्ट इसका सहारा लेते हुए करेंगे क्वेश्चनों को, सिर्फ और सिर्फ विषम दिन का सहारा लेते हुए हम क्वेश्चनों को करेंगे। क्लियर है, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास आगे का नहीं पीछे का दे दे, किसका दे दे आगे का नहीं पीछे वाला पोर्शन दे दे, कैसे दे दे, मान लो बोल दिया 25 नवंबर को दे दिया, नवंबर को मान लो रविवार दे दिया, और आपसे पूछ लिया 12 मार्च को बताओ 12 मार्च को कौन सा वार होगा। क्लियर है, अब ऐसा तो है नहीं कि ईयर कैसा है, मान लो सामान्य वर्ष है या ये कैसा भी हो 12 मार्च से ये है, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कोई सोचेगा सर नवंबर से दिसंबर में जाएंगे, जनवरी में जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे, ऐसा करोगे तो हमारे पास कंफ्यूजन होगा कि प्रेजेंट ईयर तो मान लो सामान्य और लीप वर्ष दे दिया, अगला वर्ष लीप वर्ष हो गया सामान्य होगा, इसकी क्या गारंटी है, मान लो सामान्य दे दिया 2023 दे दिया, अगला वर्ष लीप वर्ष 24 भी हो सकता है, या मान लो 24 दे दिया लीप वर्ष तो अगला 25 भी हो सकता है, तो लीप वर्ष से तो हम फिर भी सोच सकते हैं अगला सामान्य ही होगा, लेकिन सामान्य दे दिया तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं तो क्या करूंगा शुरुआत 12 मार्च से ही कर दूंगा, क्या करूंगा 12 मार्च से शुरू करूंगा, मार्च होता है 31 माइनस 12 कर दो 19, और 19 नहीं लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं 5, कितना लिखूंगा 5, मार्च हो गया, मार्च के बाद में क्या आएगा अप्रैल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3 अगस्त 3 सितंबर 2 अक्टूबर 3 और नवंबर कितना है 25, 25 का मतलब 4। क्लियर है, जाना हमें 25 नवंबर तक है, 25 नवंबर तक।
तो क्या बनेगा मेरे पास, 4 और 3 7, 2 और 3 5 और 2 7, 5 और 2 7, बच गया क्या, 3 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल कितना बच रहा है 6। अब देखो पिछले वाले प्रश्न में हमारे पास फरवरी का दे रखा था, अक्टूबर का पूछा था, आगे जाना था, लेकिन इस वाले प्रश्न में हमारे पास नवंबर का दे रखा है। इसको मैंने क्या माना है, हमारे पास रविवार माना है। क्या माना है, रविवार माना है। क्या माना है, नवंबर इसका दे रखा है। क्या हमें पीछे जाना पड़ेगा क्या, तो हम जो 6 दिन अब तक आगे जाए, भाई अगर मार्च का दिया होता तो हम आगे जाते, लेकिन देख किसका रखा है, किसका दे रखा है हमारे पास, नवंबर का दे रखा है, और जाना कहां है, मार्च। तो क्या इस बार हमारे पास -6 करना है क्या 6 दिन पीछे जाना है क्या, तो या तो 6 दिन पीछे चले जाओ या 1 दिन आगे, 7 का जोड़ा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, या तो 6 दिन पीछे या 1 दिन आगे। ये जैसे ही जाते हो तो हमारे पास अगर 1 दिन आगे जाते हो तो इस तारीख को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो विषम दिनों का यूज करते हुए हम सेम वर्ष में कैसे जम करते हैं, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके इसको खत्म करते हैं, फिर नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे। मान लो आपसे बोल दिया 15 जनवरी 2004 को मेरे पास है, मान लो रविवार है, और आपसे बोल दिया 25 जुलाई 2020 को कौन सा वार होगा। ओके, अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, यहां वर्ष देखेंगे, कितने वर्ष है, 16 वर्ष। कितने वर्ष हैं, 16। तो हर 16 वर्ष में, हर वर्ष में एक क्या होगा हमारे पास, विषम दिन होंगे। चेक और क्या करना है हमारे पास, इसके अलावा हमें लीप पर चेक करने हैं। तो 2004, क्या फरवरी आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। तो 2004, 8, 12, 16, 20, यहां 20 की भी आ रही है, जुलाई तक जा रहा है। कितने लीपर्स हो गए, यहां 4, मतलब ना कि हर चौथे साल तो 4 आएंगे, यहां 5 आएंगे, 4 भी आएगा शामिल होगा, और 20 वाला भी यहां शामिल होगा, क्योंकि यहां जनवरी से शुरू कर रहा है और यहां जुलाई तक जा रहा है। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16 और 20, टोटल कितने हैं, 5। तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। कितने हो गए, एक्स्ट्रा। ये तो हम कर गए सेम टू सेम, यानी कि वर्ष का हमने चेक कर लिया। अब 15 जनवरी, ये अगर हम लेते यहां तक, ये लेते, देखो 15, एक काम करो, इसको पहले 15 जनवरी तक ले लेता हूं मैं, 2020 15 जनवरी तक ले रहा हूं मैं, ठीक है, फिर आगे इसको हम मंथ में जंप करेंगे। 15 जनवरी तक लेऊंगा तो यहां लीपर्स फिर हमारे पास कितना लिखेंगे, 4। कितना लिखेंगे, 4। क्यों, क्योंकि 2020 वाला हमारे पास अभी आया नहीं है, 15 जनवरी तक ही ले रहे हैं। तो 16 और 4 कितने हो गए, 20। अब जनवरी से हमें कहां तक जाना है, 25 जुलाई तक। मुझे बताओ आगे अगर मैं ऐड करूं, 15 जनवरी है, जनवरी में कितने होते हैं, 31, 15 गए 16, 16 का मतलब क्या लिखूंगा मैं, 2। ठीक है, जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी। अब देखो वो लीपर जो यहां हमने कम किया था वो यहां काम आ जाएगा, फरवरी। इसमें 2020 में कितने आते हैं, 1 लीप वर्ष होता है, 29 की होती है। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई है 25, 25 का मतलब 4। क्लियर है, इनको हमें उड़ाना है, इनको क्या करना है, उड़ाना है, यानी 7 का जोड़ा देके हटाना है, जो रिमाइंडर बचेगा उतने दिन आगे बढ़ जाने हैं। क्या करोगे, 16, 4, 20 और 1, 21, 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, खत्म। ठीक है, आगे क्या है, 4 और 3, 7, 2 और 2, 4 और 3, 7, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, 2। कितना बच रहा है, 2। तो इस रविवार से मैं क्या करूंगा, +2 डे कर जाऊंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। क्लियर है, कैसे विषम दिनों का प्रयोग करते हुए हम किसी गिवन डेज से हम अगले कितने ही सालों बाद में अगर हमारे पास दे दे उसको हम काउंट करते हुए क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही इसको लेते हैं। अगली क्लास में एक छोटा सा एक क्लास और लेंगे इसको खत्म करने के लिए। अगली क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, इसका हम एक गिवन डेट, तारीख क्या होती है, कोई भी तारीख दे दी, जैसे मान लो हमारे पास यही दिया होता कि 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार, ये तो अपन ने माना है, ये तो क्या है, माना है। इसको निकालना होता तो हम कैसे निकालेंगे वो करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। तो इसको एक बार थोड़ा सा चेक करना, विषम दिनों के कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि विषम दिनों वाला कॉन्सेप्ट और जो महीनों वाला है वो हमारे पास आगे काम आने वाला है। बहुत अच्छे से सीखेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को समझते हुए क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।